Hey there, Geminis. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your August month reading regarding your love life, and it will be a general reading. Please take those messages what resonates you and leave the rest. Let's see what is coming up for you. And I have some requests for you. Please share my videos on your social media account if you think that my readings are helpful for you um, for some way. So let's start your reading, Gemini. Let's see what messages are coming for you. Queen of Wands. Definitely, you are dealing with the Queen of Wands, someone's fire sign, or maybe you are taking charge of your life in this month, or you're getting charming and passionate. Let's see what messages are for you. What are the messages for Geminis for the month of August? What are the messages for Gemini for the month of August 2021? What are the messages for Geminis for the month of August 2021? Okay. Underneath the deck, you are having Two of Wands. Let's see what other cards are saying. Ace of Pentacles. Okay. Crossing it, Six of Wands, Queen of Cup, Eight of Pentacles, Empress, Page of Wands, Nine of Swords, Six of Pentacles, Queen of Wands. This queen is was a message for you, so she is in your reading here. Three of Wands is as your outcome. So Geminis, let's start your reading. Let's see what's our messages for you. हे देयर जेमिनाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही कार्ड स्प्रेड कर दिए हैं और ये जो है आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप जो आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उसको ही कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्पफुल है मेरी रीडिंग्स आपके लिए, तो आप इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए हेल्प होगी। और लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनाइज। सो पहले आपके लिए जो कार्ड्स हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल, द फूल एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। सो टेन ऑफ वॉन्ड को भी अगर हम लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डनाइज किया हुआ है, अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली हुई है। रिलेशनशिप की अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो भी आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप आपके लिए बर्डनाइज होता जा रहा था जिसको आप, और आपको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हैं और आपका पर्सन जो है वो आपको लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड रखता है, लाइक आपको बिल्कुल निगलेक्ट करके रखता है। तो आप निगलेक्शन फील कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप इसको लेकर चले जा रहे हैं, वो दूसरा बंदा इसमें एफर्ट नहीं डाल रहा, तो आप जो है बिल्कुल ही अपने आप को लैक ऑफ स्टेबिलिटी में समझते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि आपका पर्सन ने आपको बिल्कुल ही निगलेक्ट किया हुआ है, तो आप टोटली इस पर्सन से कट आउट होने के बारे में सोचेंगे। आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे जो कि आपके लिए सर्विंग नहीं है। ये एक रिस्क भी हो सकता है बड़ा, आपने एक रिस्क लेने का सोचा है या फिर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। सब कुछ भूलने के बाद एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप उस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे कि चाहे वो आपको सर्व करे ना करे, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। ये आपने एक डिसीजन बनाया है दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का। देखते हैं कि बाकी मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपके बेस ऑफ द रीडिंग है। जब आप अगस्त मंथ में एंटर हो रहे होंगे तो ये एनर्जीज़ आपकी होंगी कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हों, या फिर कोई क्वीन ऑफ कप, कोई वाटर साइन पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो इस वक्त आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए, वो आप हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, या फिर
आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत डिसबैलेंस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप थोड़े वरी हैं, एंजाइटी में हैं, लेफ़्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस कर रहे हैं, नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वरी हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप, और आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की भी कोशिश करें, मेडिटेट करके अपने आप को हील करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपनी इमोशनल स्टेट को अपनी कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। और जब आप अगस्त का मंथ स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कोई मदर फिगर, कोई अथॉरिटेटिव फिगर, अगर ये मदर फिगर है, कोई ऐसा पर्सन जो कि मदरली फिगर हो आपके लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर कर सकते हैं। कोई भी लेडी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको मदरली फीलिंग आ सकती है उस पर्सन से, वो आपको नर्चर कर सकता है, आपको हील कर सकता है इस एंजाइटी से, और उसका एक अपर हैंड आपके ऊपर होगा, आपके हाथ, आपके सर पे होगा, लाइक वो आपको फेवर कर सकता है और आपको इमोशनली बैलेंस होने में मदद दे सकता है ये जो भी पर्सन है। अगर ये उसकी बात करें, अगर ये आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन है, अगर ये आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन सैलरी जो फाइनेंसेस हैं उसमें कम है। इसलिए आप हो सकता है इस जॉब को छोड़ने के बारे में सोच रहे हों और ये आपने एक डिसीजन बनाया हो। इसलिए इसी तरह से आपने सोचा हो कि न्यू स्टार्ट लेने का या बहुत बड़ा रिस्क लेने का, कि आप इस जॉब को टोटली छोड़ दें। तो ये जो भी फिगर है, हो सकता है आपकी अथॉरिटी फिगर हो, जो कि आपको हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, और आपके फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल लैक को आप एक ऑफ़र से वो जो है उसको कवर करने की कोशिश करें। आपके जो भी आपने डिसीजन लिया है, बिग डिसीजन, उससे आपको हटाने की कोशिश करें। या फिर आपको एक ऑफ़र आ सकती है मिड ऑफ द मंथ में, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो कि लेकिन इसको क्रॉस करें 6 ऑफ वांड। आप करंटली जहाँ काम करें वो वहाँ पे भी आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ज़्यादा आपने वहाँ सक्सेस हासिल की है, रिकॉग्निशन हासिल की है, और आपने बहुत ज़्यादा नाम बनाया है, उस वहाँ पर भी आपकी एक पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो आपकी पोजीशन जो है इसको क्रॉस करिए। यहाँ पर जो भी ऑफ़र आपके पास आ रही है वो एक अच्छी लॉन्ग टर्म है, जिसमें फाइनेंसेस भी सही हैं, लेकिन आप जगल कर रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या इस फाइनेंशियल अबंडेंस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। या फिर ये अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो यहाँ पर ये है कि आपके ये जो भी पर्सन है, ये आपको एक ऑफ़र कर रहा है, अपना एक सपोर्ट दे रहा है, इमोशनल सपोर्ट, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, और आप इससे सक्सेसफुली मूव ऑन कर जाएंगे इस वरी और एंजाइटी से अपने रिलेशनशिप को। या फिर वो पर्सन जो आपको छोड़ के जा चुका था, आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा था, उस पर्सन की तरफ से एक ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है। या फिर आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे थे, उस पर्सन को आप एक कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, एक पर्सन से हट के दूसरे पर्सन के पास जा सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लगता है कि आपको एक पर्सन जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत कर ली, वो आपको फिर भी निगलेक्ट कर रहा है, तो आपने सोचा कि मैं इससे बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ, इस रिलेशनशिप से मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ, ये हो जाती हूँ, और एक नए पर्सन को ये कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहती हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे साथ है, मेरे पास आना चाहता है। तो ये डिसीजन आपने बनाया है एक को छोड़ के दूसरे के पास जाने का। आपके जो क्राउनिंग द रीडिंग है वो है 8 ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वर्क प्लेस पे भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अपने रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कि वो पर्सन आपको कभी अटेंशन दे, लेकिन आपके माइंड वो पर्सन आपको उसकी तवज्जो आप हासिल करने की कोशिश करें, बट वो शायद आपको एंड ऑफ द मंथ में उस पर्सन की तवज्जो हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। या तो आप उस पर्सन से आपकी पैशनेट कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, या फिर उसकी तरफ से कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि ये जो ऑफ़र है ये उस पर्सन की तरफ से है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस होकर आपकी तरफ आएगा, और आपको ये आपके लिए एक्साइटेड न्यूज़ होगी जो कि उस पर्सन की तरफ से आपको मिल रही है। अगर वो गिव एंड टेक की रिलेशनशिप में नहीं था, तो इस मंथ में उसकी तरफ से भी एफ़र्ट आएगी इस रिलेशनशिप में,
और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो वेट पूरा होगा और आपको अपनी शिप्स जो है वो अपनी तरफ आती हुई नज़र आएंगी। अगर वो पर्सन पहले आपसे बात नहीं कर रहा था तो वो अब बात करेगा। वो कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है आपके लिए, या फिर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, वो हो सकते हैं। वो आपको, आप बहुत पैशन फील करेंगे उस पर्सन के लिए। और अगर ये रिलेशनशिप डेड हो गया था और उसमें कोई पैशन बाकी नहीं था तो पैशन दोबारा से रीइग्नाइट हो सकता है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग है। या तो आप दो लोगों के दरमियान है, एक को छोड़ के दूसरे के पास जाने की बात है, लाइक आप दो लोगों में आप दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर दो लोग हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आपके जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस हैं वो हैं, फर्स्ट जो है वो पैशन है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। जैसे कि मैंने कहा कि उस पर्सन के साथ आपकी पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है, तो यहाँ पे पैशन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ विद दिस पर्सन। और whom एवर दिस पर्सन, वो पर्सन जो भी है, आपको उस पर्सन के साथ एक पैशन मिल सकता है। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आपको वरी नहीं होना, बिल्कुल भी एंजाइटी में नहीं आना है। ये मैसेज आपके लिए इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि आप, अगर आप कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो रोमांस आपकी ज़िंदगी में कम बैक करेगा। सो आपका जो नंबर, एंजल नंबर है वो है 888। इन्फिनिटी, द एंडलेस लूप ऑफ एनर्जी, यू आर एफर्टलेसली गोइंग विद द नेचुरल फ्लो एंड रिदम ऑफ व्हाट यूनिवर्स हैज़ इन स्टोर फॉर यू। सो यूनिवर्स इज़ गिविंग यू, आपको जो है यूनिवर्स वो चीज़ें दे रही है एफर्टलेसली। आपको आपका पर्सन वापस मिल सकता है। आपको उसके लिए कोई इतनी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद फिर छोड़ दें एफ़र्ट करना। तो जैसे ही आप ये डिसाइड करेंगे कि आप जैसे ही इस रिलेशनशिप को, जो कि आपको नेग्लेक्ट कर रहा है वो पर्सन, जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि वो आप उस पर्सन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, अगर वो नेग्लेक्ट कर रहा है तो, और एफ़र्ट करना आप छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स आपको वो पर्सन जो है वापस कर सकती है। लाइक यूनिवर्स कैन ब्रिंग बैक दैट पर्सन टू यू विदाउट एनी एफर्ट। सो किसी एफर्ट के बगैर यूनिवर्स आपको वो पर्सन वापस कर सकती है। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।